चुनाव प्रचार के अंतिम दिन से ठीक पहले चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री और धुआंधार प्रचार के बाद से महागठबंधन के भीतर भी खलबली मची हुई है। हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को आकर के और चिराग पासवान से के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देना पड़ा था और नीतीश कुमार ने खुद चुनाव प्रचार में नहीं जाने का कारण बताया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान आपने ललन सिंह के अलावा और किसी का बयान अगर सुना हो तो आप खुद बताइए कि हाँ, आपने किसका किसका बयान सुना था और कौन कौन जीत का दावा कर रहा था। लेकिन अंतिम दिन जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री होती है, उसके बाद से महागठबंधन और ख़ास करके जदयू के भीतर खलबली मच जाती है। इतना ही नहीं, ये खलबली महागठबंधन के अन्य दलों के भीतर भी मचती है और जीतन राम मांझी के खेमे में भी हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी हलचल शुरू होती है जदयू के भीतर। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया है और वो जीत हार का दावा तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतिम दिन जिस तरह से चिराग पासवान ने एक बड़ी रैली करके और रोड शो करके इस बात को साबित किया कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं और 2 दिन में वो कितना बदल पाएंगे लोगों के मन को, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सामने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान जारी करते हुए स्पष्ट तरीके से मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चुनाव में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बच गई है, वरना चुनाव के रिजल्ट तो पहले ही आ गए हैं। अब उनका कहना किस आधार पर है, किस बेसिस पर है और कितना उन्होंने चुनाव प्रचार में लोगों से बातचीत किया है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन चुनाव प्रचार में जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह महागठबंधन की जीत पक्की है। इसका आधार क्या है वो इसको भी बता रहे हैं और मीडिया के सामने चुनाव प्रचार के बाद आप जानते हैं कि किसी भी तरह का कोई पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है, लोगों से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। अंतिम दिन जो वोट से 2 दिन ठीक पहले जो रिजल्ट आउट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप उस पर कितना भरोसा करते हैं, उसके कारण क्या हैं, ये सारी बातें आप खुद उपेंद्र कुशवाहा से सुन लीजिए। माहौल बहुत ही अच्छा है। फाइनल टच देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ज़बरदस्त रूप से गोलबंदी मतदाताओं की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है और भारी बहुमत से महागठबंधन का उम्मीदवार दोनों जगह जीतेगा। अब चिराग पासवान भी सामने खड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल खिलेगा दोनों जगह। देखिए, कोई शामिल हो जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रवैया बीजेपी का सब लोग समझ चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस दावा कर रहे हैं, सामने बीजेपी ने 40 नेताओं को उतार रखा है कैंपेनिंग के लिए। हाँ, तो अब मरता क्या न करता, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एयरपोर्ट के बाहर है, आ गए। नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी हार रहे हैं, इसलिए। अरे भाई यार, नीतीश जी को चोट लग गई है, कोई आज पहली बार तो बोल नहीं रहे हैं। 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से बौखला गए हैं अपनी हार को सुनिश्चित देखकर, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।